हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग में क्वेश्चन चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या परसेंटाइल आपकी जीरो हो सकती है अभी भी या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस इसके अलावा कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं हर वीडियो के नीचे कि सर क्या परसेंटाइल आपकी जीरो अब हो सकती है या फिर नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग से अभी एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि कट ऑफ आपकी इस साल जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके रिगार्डिंग हालांकि एक बार परसेंटाइल आपका रिड्यूस हो चुका है, यानी कि आपका 35 परसेंटाइल आपका रिड्यूस हो गया है। तो ईयर वाइज मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा कि क्या सिनेरियो पास्ट ईयर्स में रहा था, तो इस साल आपका क्या सिनेरियो बन सकता है। क्या अभी भी आप उम्मीद लगा के रख सकते हो या फिर होप्स रख सकते हो कि आपकी कट ऑफ जो है वो रिड्यूस हो सकती है फॉर 0 परसेंटाइल। तो क्या इसका रियलिटी है क्या नहीं है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैनल पे नए हो को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। इसके अलावा आपके पास क्या कहीं पर ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में या फिर अभी तक जितने राउंड्स हुए हैं उसमें कहीं पर भी आपको सीट अभी तक नहीं मिली है, क्लिनिकल हो चाहे तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज लेना चाहते हो तो कहीं पर भी सीट नहीं मिली है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका ईयर खराब ना हो और आपको एनी हाउ कहीं पर सीट मिल जाए तो क्लिनिकल की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो हम आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा इस वीडियो में भी ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स जहां पर आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज थी उनकी डेट राउंड 3 के लिए जा चुकी है, तो अब आपके पास राउंड 4 में वेट करने के अलावा और ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। इन केस कोई ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको जरूर अपडेट करेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जैसे कि अभी तक आपको जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है जिससे कि आप मिस कर गए हो। तो चलो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या 0 परसेंटाइल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती उसके बारे में। इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन करी हुई है, याद करो स्टार्टिंग में जब आपकी कट ऑफ रिड्यूस हुई थी उस टाइम पर भी मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था कि क्या आपकी 0 परसेंटाइल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इस सिनेरियो से चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, क्योंकि आप सब लोग जिस इस चैनल को फॉलो करते हो या फिर वीडियोस देखते हैं वो सब लोग जानते हैं कि हम लोग अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं तो पास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो वो डिले हो सकता है पर डिनाई होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम होती है। तो चलो 2018 की बात करते हैं, तो वहां पर परसेंटाइल आपका 15 परसेंटाइल से रिड्यूस हुआ और रहा कितना 35% रहा था बाकी कैटेगरीज के लिए, जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए 25 परसेंटाइल रही थी। और उसके चलते वहां पर 2000 से लेकर 3000 जो सीट है चाहे वो क्लिनिकल की हो या फिर नॉन क्लिनिकल की, हालांकि क्लिनिकल की ब्रांचेस वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटीज जीरो होती है, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं कि इतनी सीटें वैकेंट रही थी 2018 के अंदर, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। तो वो स्टूडेंट जो कि नॉन क्लिनिकल की भी सीट अगर वैकेंट थी उसको भी अगर लेना चाहते थे, बट वो दे तो नहीं पाए क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं हुए। ये बात हुई 2018 की। चलते हैं सिनेरियो 2019 के ऊपर, तो 6 परसेंटाइल से कट ऑफ आपकी रिड्यूस हुई, यानी कि 50 परसेंटाइल आप जानते हो कि मिनिमम होती है जहां पर आप क्वालिफाई होते हो फर्स्ट राउंड से। उसको बेसिस पर मैं बता रहा हूँ, तो इतना आप जानते होंगे इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब चलते हैं बाकी कैटेगरीज के लिए कितनी कट ऑफ रही, 44 परसेंटाइल रही, और बाकी कैटेगरीज का आप एस्टिमेट आइडिया लगा ही सकते हो 5 परसेंटाइल से इसको कम करके। तो यहाँ पर 44 परसेंटाइल रही, तो वहां पर देखने को मिला कि आपकी जो 2400 से लेकर 3500 तक सीटें आपकी वैकेंट रही थी। और सीटें वैकेंट रहेंगी, कितना पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में मैं ये सारा सिनेरियो क्यों बता रहा हूँ उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 2020 में चलते हैं, तो 20 परसेंटाइल से कट ऑफ रिड्यूस हुआ, रही कितनी 30 परसेंटाइल। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आप आइडिया लगा ही सकते हो, डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना तो आप आइडिया लगा ही सकते हो। तो यहाँ पर 4615 से लेके 5495 तक सीटें आपकी वैकेंट रही थी इतनी परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद में। कहने का मतलब यह है कि डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है। अब क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 2019 और 2020 का डेटा चेक करो आप कि 2019 के अंदर ओनली 6 परसेंटाइल से कट ऑफ रिड्यूस हुई, 44 परसेंटाइल पे आप क्वालिफाई हो रहे थे, तब आपकी सीट जो थी 2400 से 3500 तक वैकेंट रही। लेकिन 2020 के अंदर भी आपकी कट ऑफ तो बहुत ज्यादा रिड्यूस करी गई और रही कितनी थी, जस्ट क्वालिफाई की रैंक थी, यानी कि 30 परसेंटाइल पे आप क्वालिफाई हो रहे थे, जो कि 2019 में तो 44 परसेंटाइल पे क्वालिफाई हो रहे थे। 14 परसेंटाइल का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसी का देखो 4000 से ज्यादा सीटें आपकी वैकेंट रही थी
तो ये मतलब है कि यानी कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि स्टूडेंट जो ब्रांचेस लेना नहीं चाह रहे थे नॉन क्लिनिकल की या फिर क्लिनिकल की, ये बात आप यहाँ पर आपको समझ में आती होंगी इन 19 और 20 के डाटा के अकॉर्डिंग। चलते हैं आगे 2021 के ऊपर, तो 15 परसेंटाइल से कम हुई, इस तरीके से आपकी परसेंटाइल रही जिसपे आप क्वालिफाई थे। तो यहाँ पर वैकेंट सीट की बात करेंगे तो 3744 से लेके 3744 से लेकर 6000 से ज्यादा सीटें वैकेंट रही। तो ये सिनेरियो चल लेते हैं इसका एग्जांपल 2018 के साथ में। तो यहाँ पर भी आप चेक करो कि 15 परसेंटाइल से रही थी और वही सिनेरियो था, लेकिन सीटें जो वैकेंट है वो डबल हो गई हैं जो कि 2018 में थी उससे। अब एक बार फिर इससे आपको क्लियर होता है कि स्टूडेंट का जो है इंटरेस्ट किस चीज में है उससे डिपेंड करता है। परसेंटाइल कितनी रिड्यूस हुई है उससे ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, लेकिन अब इस डेटा को जो मैंने दो 2019 और 2020 प्लस 2018 और 21 का आपका डेटा बताया, उससे आप खुद रिलेट कर पा रहे होंगे कि कितना डिफरेंस इसमें होता है। लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस हम देखने को मिलेंगे 2022 में। चलते हैं तो 25 परसेंटाइल से रिड्यूस हुई और 25 परसेंटाइल रही। तो यहाँ पर भी आपकी लगभग 4400 सीट से लेकर 6000 सीट तक वैकेंसी रही। लेकिन 2013 में 50 परसेंटाइल यानी कि 0 परसेंटाइल कर दी गई। तो यहाँ पर भी आपको लगभग 4000 या फिर 1445 से लेकर 6000 सीट तक वैकेंसी देखने को मिली थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 0 परसेंटाइल कर दी गई। तो जो स्टूडेंट सीट लेना चाहते थे यानी कि क्लिनिकल की ब्रांचेस भी 0 परसेंटाइल के ऊपर मिली थी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि 0 परसेंटाइल के ऊपर, या फिर जो सीटें वैकेंट थी क्लिनिकल की वो काफी ज्यादा बजट वाली थी और वहां पर उस सीट को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए 0 परसेंटाइल के ऊपर भी क्लिनिकल की सीटें वैकेंट मिली, यानी कि वैकेंट थी और एडमिशन स्टूडेंट ने लिया। लेकिन इस साल 0 परसेंटाइल ना करके आपको पता है कि 35 परसेंटाइल से रिड्यूस किया गया। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में 15 परसेंटाइल रही और अदर कैटेगरीज के लिए 10 परसेंटाइल के ऊपर आप क्वालिफाई हो। अब एक सिनेरियो ये आता है कि आपको ये लग रहा होगा कि अगर इतने परसेंटाइल हुई है तो सीटें वैकेंट रहेंगी। डेफिनेटली सीटें वैकेंट रहेंगी। स्टूडेंट का यही क्वेश्चन था कि सर सीटें तो वैकेंट रहेंगी। अब वैकेंट रहेंगी तो उसका होगा क्या? क्या वो वैकेंट ही रहेंगी या फिर इस परसेंटाइल को कम किया जाएगा? उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक पॉइंट आप क्लियर यहाँ पर देखो कि 2023 में जो 0 परसेंटाइल हुई थी, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 2023 में जो 0 परसेंटाइल हुई थी तो गवर्नमेंट को इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था या फिर फेस करने को मिला था कि एक 0 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट जिसका कि कुछ स्कोर आया नहीं है एग्जाम में, वो भी क्लिनिकल की ब्रांचेस ले रहे हैं, वो भी रेडियो डर्मा जैसी ब्रांचेस या फिर सर्जरी जैसी ब्रांचेस, मेडिसिन जैसी ब्रांचेस वो ले रहे हैं 0 परसेंटाइल के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला था। और ये बात अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हो इस एएस नीट चैनल को तो फिर आपको पता होगा कि ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो अब इसको 0 परसेंटाइल नहीं किया गया और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 2000 सीटें आपकी वैकेंट रहती भी हैं तो भी ये 0 परसेंटाइल करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम रहेगी। अब क्यों ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि चेक करो कि अगर तो ये 2018 से लेकर 23 का डाटा आप चेक करोगे तो अगर तो 2 बार कट ऑफ रिड्यूस होती, तो मैं यहाँ पर डाटा में 2 बार यहाँ पर जो कट ऑफ रिड्यूस हुई होती उसका डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा होता। लेकिन अभी किसी भी ईयर में ऐसा हुआ नहीं है कि आपकी कट ऑफ रिड्यूस हो जाए। अब इस साल क्योंकि हर चीज नई हो रही है या फिर नए नए चीजें इस बार इंप्लीमेंट हो रही हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो नहीं रही है, कहीं पर कुछ डिले हो रहा है तो कहीं कोई चीजें कोर्ट में जा रही है तो कहीं क्या हो रहा है। तो इस साल भी मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है कि आपकी कट ऑफ 0 हो जाएगी। ऐसे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। जो कट ऑफ रिड्यूस होनी थी वो हो चुकी है, अब इससे ज्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जा सकते। 0 परसेंटाइल तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिले जो कि 2023 में मिला था। और वही रीजन है कि अभी 2024 में चीजें स्मूथली नहीं हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम इसको 0 परसेंटाइल करें या फिर कितनी परसेंटाइल पे करें। तो फिर फाइनल डिसीजन ये हुआ जो कि हमने बताया भी था कि जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट का वो सही ही होगा और वो परसेंटाइल आपको इस तरीके से देखने को मिली जहां पर आप क्वालिफाई हो रहे थे। अब हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो कि इस परसेंटाइल से नीचे है उनको ये बात सुन के अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन देखो रियलिटी में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे बताने से अगर आपको मैं ये बता दूंगा कि 0 परसेंटाइल क्या माइनस में परसेंटाइल होने वाली है तो क्या वो हो जाएगी और क्या उससे आपका एडमिशन हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बात आप जरूर ध्यान रखो। या फिर जो भी आपको ये बता रहे हैं कि आपकी 0 परसेंटाइल होने वाली है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी तक किसी भी ईयर में देखने को नहीं मिला। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इस साल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर होगा कि आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर लीजिए।
या फिर आपके पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उनको अवेल करने की कोशिश करिए। इस चक्कर में मत बैठे रहिए कि आपकी परसेंटाइल 0 होने वाली है। अब चाहे वो सीटें वैकेंट रह जाए कितनी भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपकी कट ऑफ जो है 2024 में तो 0 होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। हो सकता है आपके लिए एक हार्श रियलिटी हो, बट ऑब्वियसली दिस इज़ ए रियलिटी। तो ये हुई बात कि आपकी परसेंटाइल 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, उन स्टूडेंट के लिए जो कि इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा वेट कर रहे थे या फिर होपफुल थे। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इन केस कुछ होता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, गाइड कर देंगे, जैसे ही कट ऑफ रिवाइज़ होगी या फिर कुछ और होगा, हम बता देंगे। बट पूरा जो सिनेरियो था, रियलिटी थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, बट ये पॉइंट को मेरे को क्लियर करना था, जो कि मैं कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कि राउंड 3 में आपको अभी तक सीट नहीं मिली है कहीं पर भी, राउंड 3 तक, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ये है कि आपकी जो सीट सरेंडर करने की जो डेट है, वो एक्सटेंड कर चुके हैं, वो 28 तक है। यानी कि आज अगर मॉर्निंग में ये वीडियो देख रहे हो, तो शाम को 4 बजे तक आप अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हो, अगर आपको राउंड फर्स्ट और राउंड 2 में सीट मिली हुई है तो इतना आता है समझ में। तो जो स्टूडेंट परेशान थे, जिन्होंने कॉन्टेक्ट करके पूछा था कि सर ऐसा होगा या नहीं होगा, तो हमने एक ही बात बोली थी कि जो भी स्टेप होंगी उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आएगा और हम आपको तुरंत गाइड करेंगे वहां पर कि ऐसा हो सकता है। तो जिन स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में सीट मिल गई है और वेस्ट बंगाल में सीट मिली हुई थी, तो वो चाह रहे थे कि हम इसको रिजाइन करेंगे, ऑल इंडिया कोटे में हमें अच्छी ब्रांच मिल गई है, तो हम उसको लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। हमने आपको गाइड कर दिया है। ये चैनल एएस नीट, जैसे कि मैं बताता हूँ, डिले हो सकता है बट डिनाई नहीं हो सकता, तो चीजें आपको जरूर यहाँ पर पता चल पाएंगी। तो ये हुई वेस्ट बंगाल के बारे में बात। रजिस्ट्रेशन इसके क्लोज हो चुके हैं 27 को ही, तो फिर ये बात आप जरूर ध्यान रखना, 27 का ये नोटिफिकेशन है, इसलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया है। चलते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर जिसमें आपकी लो रैंक है या फिर अभी तक आपको कोई भी एडमिशन नहीं मिला है, कोई आइडिया आपको नहीं है कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है राजस्थान स्टेट के लिए कि आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 29 ऑफ जून 2025 से लेकर 30 ऑफ जून 2025 तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी अमाउंट पे करके अपना एडमिशन करवाने की कोशिश आप कर सकते हो। कि आपके पास ऑप्शन में काफी टाइम बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि इस एएस नीट यूट्यूब का काम है कि हम आपको वो डेट्स आपको कंटिन्यूसली याद दिलवाते रहेंगे जब तक कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली या फिर हमें तो पता ही नहीं था कि कब से ये चीजें होने वाली है। तो इस चैनल के ऊपर अगर आपको, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग क्यों ना हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हो आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहां पर आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है। वीडियो बनाने में तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, बट टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल ही जाती है, तो उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर फॉलो कर लीजिए। चॉइस फिलिंग की डेट आपकी 29 से 31 ऑफ जन 2025 को होने वाली है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग प्लस पेमेंट आप एक साथ कर सकते हो राजस्थान स्टेट के लिए। ऑब्वियसली यहाँ की फीस थोड़ी हायर साइड में रहती है, लेकिन उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है, और आपकी यहाँ पर फीस निगोशिएशन के साथ साथ बाकी ऑप्शंस पे आपको हम लोग अपडेट कर देंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी के रिगार्डिंग भी, बाकी और ऑप्शंस के रिगार्डिंग भी। तो ये था पूरा वीडियो। तो मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपको काफी वैल्यू ऐड करी होगी। तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर देना वीडियो को उन सभी स्टूडेंट के साथ में जो कि इस होप में बैठे हुए हैं कि अभी कट ऑफ 0 होगी, तब हम कोशिश करेंगे। तो जो था मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।